भैया टिप्पणी पर अगर विवाद हो रहा है तो सबके टिप्पणी पर विवाद होना चाहिए ना। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो सबके लिए है बराबर। डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद हमारे आदर्श हैं, अब्दुल हमीद हमारे आदर्श हैं, भारत रत्न मिला उन लोगों को। तो वैसे बने ना आप कसाव बनेंगे, आप ओवैसी बनेंगे, आप जिन्ना बनेंगे तो प्रतिक्रिया देना होगा ना। अब कलावा बांध लेते हो, गले में माला लटका लेते हो और अपना नाम सुनील रख लोगे, अपना नाम कोई और रख लोगे, तो ये क्या है? हमारी देवी माता के घर पे आके, मंदिर पर आके उन आदमियों ने ये पत्थरबाजी क्यों की? हमारे धर्म में लिखा है कि राक्षसों के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, वो हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा देश है, हमारी भूमि है। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है वो हम करने पर मजबूर होंगे। J&K से, जम्मू कश्मीर से हिंदू भाई खदेड़ दिए गए। कभी किसी मुस्लिम संगठन ने कहा ऐसा क्यों हुआ है? ये तो हमेशा बिल्कुल हमारे खून के प्यासे हैं और हमें जवाब देना ही होगा। हम गौ माता की पूजा करने वाले हैं, ये गौ मांस खाने वाले समझौता कभी हो ही नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर पर हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये डासना का देवी मंदिर है, लेकिन यहाँ के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती के एक विवादित टिप्पणी के बाद तनाव बढ़ गया है। इसी वजह से बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पर पहुँचा है। मंदिर के अंदर अगर मैं दिखाऊं या बाहर में दिखाऊं तो बड़ी संख्या में फोर्स यहाँ पर, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, यूपी पुलिस के जवान हैं, यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। मंदिर में एंट्री भी जो है आप देख सकते हैं कि बहुत ही जांच परख के बाद ही आप मंदिर में एंटर हो सकते हैं। देखिए बड़ी संख्या में फोर्स यहाँ पर इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस की है। दूर दूर तक आपको यहाँ पर पुलिस फोर्स दिखाई देगी। सुरक्षा के तमाम व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अगर आपको अंदर जाना है तो आपको तमाम जांच के बाद ही अंदर आपका आधार कार्ड चेक होगा, वेरिफिकेशन के बाद आपका नाम, नंबर और तमाम चीज़ों के बाद ही आपको एंटर किए जाएंगे। बड़ी संख्या में संत और क्षेत्रीय जो स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पर आए हैं और जो यति नरसिंहानंद सरस्वती है उनके साथ अपनी जो सोलिसिटी है, अपनी जो समर्थन है वो दिखाने की कोशिश की थी। पता चला कि पिछले दिनों यति नरसिंहानंद सरस्वती ने कुछ विवादास्पद बोल दिया था, जिसके बाद तनाव बढ़ गया था और तमाम जो एक समुदाय विशेष के लोग कह रहे थे कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और कई जगह, एक जगह नहीं, देश में, महाराष्ट्र में, हैदराबाद में, देश के अलग अलग जगहों पर तमाम जो है लोगों ने जो मुकदमा दर्ज कराया है। यहाँ तक कि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी मुकदमा दर्ज कराया इनके खिलाफ। उनकी पार्टी प्रोटेस्ट भी कर रही है। तमाम लोग जो हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर जो हैं, जो क्षेत्र के लोग हैं, जो वो यहाँ पर आए हुए भी थे। तो क्या नाम है आपका? सतप्रकाश। आप कहाँ से हैं? नवेड़ा। अच्छा, नवेड़ा से। आप यहाँ रेगुलर आते हैं कि विवाद के बाद? विवाद में। अच्छा अच्छा, क्या कहना है आपका? अपने महाराज की उसमें आए। अच्छा। परेशानी में महाराज जी। अच्छा। उनकी महाराज जी को तो डिटेन कर लिया। हाँ। महाराज जी को डिटेन कर लिया, पुलिस की गिरफ्त में है। हमारे गुरुजी आए, उनके साथ आए हम। अच्छा अच्छा। लेकिन इस तरह की विवादास्पद टिप्पणी तो नहीं करनी चाहिए थी जी। गलत हुआ ये। महाराज जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए था। हर आदमी को सोच समझ के बोलना चाहिए। नहीं, ओबीसी बोल रहा था, बहुत बढ़िया बोल रहा। अगर महाराज जी ने बहुत गलत बोल दिया, उस पर कोई टिप्पणी किसी कोई नहीं करेगा। उनके खिलाफ भी होनी चाहिए। नहीं, क्या वो इतना शब्द का प्रयोग करते हैं सनातन धर्म के लिए, तो महाराज जी ने इतना करा ही नहीं है, इतना करा नहीं जितना वो बोलते हैं। कुछ भी नहीं बोला महाराज जी ने ऐसा, कुछ भी जितना वो बोलते हैं। कट्टरता कि जो बोला बहुत गलत बोला। बिल्कुल गलत नहीं बोला, जितना उनकी तुलना करो ना। 100% सही बोले। मापदंड ले में हम हमारा आपका उसका मापदंड ले में कौन ऊंचा है कौन नीचा है, तो कहने तो वो नीचे, तो बहुत करीब तो भाई 1 घंटे के लिए पुलिस हटाओ तो सब मार देंगे हिंदू ने। वो भी गलत है, जो भी गलत बोले। ऐसे बोले ना भाई मुसलमान हटा दो। और हम सही। आप मंदिर से ही है क्या? हाँ। नहीं, मैं पंचायती अखाड़ा निरंजनी का महात्मा हूँ, नोएडा में महंत हूँ। अच्छा अच्छा, आप आए थे यहाँ पर? जी, हमारे मित्र हैं नरसिंहानंद जी। अच्छा अच्छा। तो उनके एक टिप्पणी में बड़ा ही विवाद हो रहा है। भैया टिप्पणी पर अगर विवाद हो रहा है तो सबके टिप्पणी पर विवाद होना चाहिए ना। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो सबके लिए है बराबर। देश स्वतंत्र एक समुदाय विशेष के लिए है क्या? नहीं, सभी के लिए है, सभी के लिए है ना। लेकिन गलत भी सभी के लिए गलत है। जी, और अगर देश में हम सभी एक साथ नहीं रह सकते तो उसी के लिए तो बंटवारा हुआ। उसके बाद ये व्यवस्था क्यों फैल गई? उसके बाद यह व्यवस्था अगर फैल रही है, अगर 6000 व्यक्ति इकट्ठा होकर के किसी धार्मिक स्थल को तोड़ने आ रहे हैं तो प्रशासन को उन पर भी तो कार्रवाई करनी चाहिए ना। बिल्कुल करनी चाहिए। हम गलती किए तो हम पर तो आप आरोप लगा रहे हो कि आपने गलती की, लेकिन वो अगला गलती नहीं किया है क्या? वो अगला जो समूह बना करके किसी धर्म विशेष के स्थानों को टारगेट कर रहे हैं, हम अपराधी हो सकते हैं। मैं व्यक्तिगत अपराधी हूँगा ना, उसके लिए न्यायालय है ना, या फिर न्यायालय को बंद कर दीजिए। यह पुलिस प्रशासन, किन लोगों ने, किन 6000 लोगों ने कहाँ किसको घेर लिया? नहीं, यहाँ पर हमला करने का प्रयास किया ना,
प्रशासन ने तत्परता की वजह से वो घटना बचा। अच्छा। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, प्रशासन तत्परता दिखाया जिसके वजह से वो पब्लिक मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन वो मूवमेंट क्रिएट करने का तो प्रयास किया। और ये आज यहाँ नहीं हो रहा है, हर जगह ऐसी स्थिति बनी हुई है। कहीं ना कहीं देश के विवादास्पद टिप्पणी के बाद हुआ होगा ना ये। भैया, ऐसा कोई विवादास्पद टिप्पणी हमने सुना ही नहीं। कोई टिप्पणी हम सुनेंगे आपके द्वारा, अगर किसी मीडिया में चलाया गया अगर हम सुनते तब उस पर मैं कुछ बोलता। अच्छा, वो जानकारी में नहीं है। वो तो अपने समाज के सनातन धर्म के जिनके वो गुरु हैं, जिस सनातन धर्म के वो गुरु हैं, जिस सनातन धर्म के अखाड़े के द्वारा वो मंडलेश्वर बनाए गए हैं, अपने समाज को जागृत करने के लिए वो अपने समाज को जागृत करते हैं। उनके यहाँ कहाँ जाते हैं, उनके कहाँ किसी स्थान पर जाकर के उनके लिए टिप्पणी किया भाई? उनके किसी धार्मिक स्थान पर गए हों या उनके किसी समाज के अंदर गए हों और जाकर के कुछ बोला हो तो कह सकते हैं। हम अपने समाज में अपने धर्म के लोगों के साथ बैठ करके उनके आगे विचारधारा या उनका प्रचार प्रसार कैसा हो, उनका जीवन पत्ति कैसा हो, उनकी पूजा पत्ति कैसा हो, अगर उस पर कुछ बोल रहे हैं और किसी को आपत्ति है तो गलत है ना। इसमें तो आपने धर्म के बारे में तो आप कर रहे हो, लेकिन दूसरे धर्म पर नहीं करना चाहिए। नहीं तो दूसरे धर्म पर हम क्यों, अगर अगला व्यक्ति हमारे धर्म के कुछ बात बोलेगा तो प्रतिक्रिया में हम भी तो उसके लिए कुछ बोलेंगे ना। आप अगर हमारी चीजों को मान लिया, देखिए देश फिर भी आपको कानून का सहारा लेना। देखो अभी आप कह रहे थे कि हम कानून का सहारा, आपको भी भैया हम सदैव सहिष्णु हैं, हमने सबको शरण दिया है। इस देश का इतिहास गवाह है कि हम सबको शरण दिए हैं। अगर हम शरण नहीं दिए होते तो आज ये स्थिति होती क्या? हमने सबको शरण दिया है। लेकिन आप एक तरफ कहते हैं भाई भाई, तो भाई एक माता के संतान होते हैं ना, एक माता के जो संतान होंगे वो भाई होंगे। तो गौ हमारी माता है, हैं? तो जो गौ माता के हम भाई हम संतान हैं और अगला व्यक्ति अगर उसको भक्षण करता है तो कैसे उसको भाई मान लें? कसाई को भाई मानेंगे क्या? सभी लोग तो कसाई को भाई मान नहीं, सकते सभी हैं क्या? देखो सभी तो एक जैसे नहीं होते। नहीं, सभी नहीं होते। उधर भी इधर भी है, उधर भी है, उधर भी है। उनमें भी हमारे आदर्श हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद हमारे आदर्श हैं, अब्दुल हमीद हमारे आदर्श हैं। भारत रत्न मिला उन लोगों को, तो वैसे बने ना आप कसाव बनेंगे, आप ओवैसी बनेंगे, आप जिन्ना बनेंगे तो प्रतिक्रिया देना होगा ना। जिन्ना तो क्या नाम है, ओवैसी तो कह रहे कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इन्होंने गलत बोला है। ओवैसी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? वो जो ओवैसी बोलते हैं कि आप पुलिस हटा दो, हम पूरा देश को दुरुस्त कर देंगे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए, इसे बताइए। इनके खिलाफ भी होनी चाहिए। तो कई बार उनके भाई का स्टेटमेंट है, अकबरुद्दीन की बात कर रहा हूं। अकबरुद्दीन, उनका स्टेटमेंट है। उन्होंने हमारी मैं अभी कल परसों उनकी वीडियो देख रहा था मैं, तो उन्होंने हमारी माताओं, देवियों और राम सीता सब पे उन्होंने नाना प्रकार की टिप्पणी करी है, ठीक है जी। तो उस पर तो विवाद नहीं हुआ, उस पर हमारा देश नहीं जला, ठीक है। इन्होंने एक विवाद क्या कर, मतलब इन्होंने एक स्टेटमेंट क्या दे दिया, उस पर पूरा देश जलने गलत है ना, वो भी गलत नहीं। इनका कहने का तरीका ये कुछ ये कहना चाहते थे हम गुरुजी महाराज जी हमारे, कि इनकी धर्म में बहुत सारी कुरीतियां हैं जिसमें चेंजेस होने चाहिए। हाँ, ये बोल सकते हैं कि बोलने का तरीका कुछ अलग तरीके से था, अदरवाइज हम इनसे सहमत हैं। इनमें बहुत सारी कुरीतियां हैं जिसमें चेंजेस होने बहुत जरूरी हैं। सनातन में समय के हिसाब से डे टू डे नए नए चेंजेस होते गए, लेकिन ये अपनी उसी जो क्या बोलते हैं हार्ड एंड फास्ट जो रूल है इनकी, वो सबका अपना नहीं अपना नहीं, आपको समय के हिसाब से बदलना पड़ेगा। हम अपने को तो बदल सकते हैं ना। आप पुराने टेक्निक से नया इलाज नहीं कर सकते। अगर आप पुराने टेक्निक में जाओगे, पहले जब इलाज हुआ करता था तो सब वैद्य पद्धति चलती थी, कुछ आज भी वैद्य आयुर्वेदिक। अब क्या है कि अब टेक्नोलॉजी बदली है जी, अब टेक्नोलॉजी बदली है, तो अब क्या है कि आपका हाईली तरीके से मतलब इलाज हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि समय के हिसाब से आपका धर्म में भी मतलब परिवर्तन होना चाहिए, आपको अपनाना चाहिए, ना कि आपने मतलब क्या बोलते हैं कि उसको मतलब अपने पूरा उनका मामला ना गुरुजी, फिर वही बात करें, आप दूसरे की उसमें क्यों टांग अड़ा रहे हैं? आप अपने तक रहिए। तो ये बात उनसे भी पूछे ना कि आप दूसरे में टांग क्यों अड़ा रहे हैं? हाँ, वो उनकी भी गलत है। अगर आप नाम बदल करके किसी लड़की को पटा ले रहे हैं, आप नाम बदल कर कहीं किराए पर रह जा रहे हैं, आपको अपना नाम क्यों छुपा रहे हैं, अपना मजहब क्यों छुपा रहे हैं? हम तो नहीं छुपा रहे हैं जी, आप क्यों छुपा रहे हैं? तो छल तो आपके अंदर है ना। नहीं, वो भी गलत है, दोनों तरफ से गलत होने इस पर उनके जो समाज के, इस पे उनके समाज के जो लोग हैं, जो इन समाज को नेतृत्व कर रहे हैं, उनको इस चीज़ों पर समझाना चाहिए ना कि गैर मुस्लिम जो लोग हैं उनका नाम आपको नहीं रखना चाहिए, उनके प्रतीक चिन्हों को धारण नहीं करनी चाहिए। अब कलावा बांध लेते हो, गले में माला लटका लेते हो और अपना नाम सुनील रख लोगे, अपना नाम कोई और रख लोगे, तो ये क्या है? नहीं, मेन मुद्दा ये है, एक सनातन धर्म में बताओ किसी ने जो उसमें पेशाब करा हो, किसी ने रोटी मत थूका हो, ये करें या सनातन धर्म ही करें इस काम को। गाजियाबाद में क्या हुआ, बोतल पकड़ी गई ना,
बोतल पकड़ी ना पकड़ी गई, 50 जगह वीडियो आ रही है कि वहाँ रोटी में थूक दिया। एक हिंदू बताओ उसने रोटी में थूका किसी मुसलमान के, बताइए। उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं लेता कोई भी, उस पर कोई एक्शन नहीं है। महाराज जी ने क्या भैया ने कही, एक बार थोड़ा कहने का फर्क आ गया तो उस पर पूरी 5000 आदमी चढ़ जाएंगे यहाँ। और जो उसमें पेशाब मिला का प्यारा, उससे कोई कुछ नहीं कहने का है। मैं एक चीज़ और कहता हूँ आपको, जैसे सनातन धर्म के जो दर्शन हैं, सनातन धर्म के दर्शन में बेटे, सनातन धर्म के जो दर्शन है उसमें सूर्य भगवान है, वायु भगवान है, जल भगवान है। तो जो तब अगर जल से हमारे देवताओं से इतना ही उनके नफरत है तो सूर्य निकल जाए तो निकलना नहीं चाहिए उनको। किसको नफरत है? कौन कह रहा है नफरत है? उनके अगर नफरत ही तो है, अगर उनके अंदर नफरत नहीं होता तो देश का विभाजन क्यों होता? अगर ऐसी घृणा नहीं होती तो इतने तन्मय से लोग लग करके इस मुल्क को, देश को आज़ाद कराया, फिर बंटवारा ही क्यों होता? बंटवारा का आधार क्या था? नो डाउट धर्म था, जिन्ना की जिद थी, लेकिन एक जिन्ना के चक्कर में आप पूरे देश को थोड़ी हर मुसलमान या हर व्यक्ति अलग अलग थोड़ी। हर मुसलमान पर हम नहीं कह रहे हैं, हमने अब्दुल कलाम का नाम लिया, लेकिन जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जो अलगाव फैलाना चाह रहे हैं किसी कारणवश, वो तो उचित नहीं है ना। नहीं, वो गलत है बिल्कुल। पाकिस्तान में हिंदू कितने रह गए, यहाँ कितने बढ़ गए? पाकिस्तान में जो हिंदू की जनसंख्या है वो कितनी रहेगी और हिंदुस्तान में कितनी बढ़ गई, ये भी देखो ना। कह रहे थे आप? हाँ बोल भाई, चले क्या पूछना चाहते हैं बताओ। देखो, विवादास्पद टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, प्यार मोहब्बत से सबको रहना चाहिए, ये देश सबका है। इस तरह की विवाद से समाज बढ़ता है। किस बात से, क्या विवाद? विवादित पर टिप्पणी बोल दी। जो बात कहा ठीक कहा है, गलत क्या कहा है? इतिहास देख लो ना आप इतिहास से देखो ना, जो इतिहास में है वो उन्होंने बोला, गलत क्या क्या है बताओ ना कि ये गलत कहा है, और सोच समझ के कहा है, और ठीक कहा है। गलत क्या कहा बताओ, आप मुझे बताओ ना गलत क्या है। मुझे ये जानकारी नहीं है टिप्पणी क्या थी, लेकिन उस पर विवाद है। दूसरा समुदाय ये कह रहा है कि ये गलत कर दिया। वो तो हमेशा विरोध करते हैं हर चीज का उल्टे चलते हैं वो लोग। तो हम ये पूछते हैं कि मंदिर पे उनके आने की हिम्मत कैसे हुई? हमारी देवी माता के घर पे आके, मंदिर पर आके उन आदमियों ने ये पत्थरबाजी क्यों की? उसका जवाब है उनके पास। अगर महाराज जी ने कुछ कहा है उनके खिलाफ तो रिपोर्ट करा चुकी हो, रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, रिपोर्ट दर्ज हो गई, फिर आप मंदिर पर आओगे तोड़ फोड़ कर, तो इतनी हिम्मत होगी तुम्हारी? शर्म नहीं है इन लोगों को? इन लोगों को शर्म लिहाज कुछ है कि नहीं है? ये ज्यादा ही मस्त हो रहे हैं, इनको जवाब देना पड़ेगा, बात नहीं आए तो ये कानून आपके साथ है। पुलिस जब रिपोर्ट हो गई तो रिपोर्ट होगी, तो रिपोर्ट कानून अपना काम करेगा। फिर मंदिर पर आके हमला करने क्या मतलब? हमारी देवी माता के मंदिर पर हमला किया है और पूरे हिंदू समाज में बहुत क्रोध गुस्सा है। हम इसको माफ नहीं करें कहीं से कहीं तक भी। ये अपने आप को समझते होंगे, चाहे जहां आ जाए, हम पीछे हटने वाले भी नहीं है। अपने माता जी का, देवी माँ का अपमान नहीं सह सकते। नहीं, सहना नहीं चाहिए। दोनों धर्मों को, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। कौन से, जिसके धर्म में जो लिखा है ना, उनके धर्म में जो लिखा है वो सम्मान नहीं लिखा, वो तो काफिर समझते हैं, और काफिर के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए उसमें लिखा हुआ है। लेकिन हमारे धर्म में लिखा है कि राक्षसों के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, वो हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा देश है, हमारी भूमि है। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है वो हम करने पर मजबूर होंगे। शांति का कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए ताकि लोग मिलजुल के गंगा जमुनी तहजीब की तरह रहे। यहाँ पर क्या दिक्कत है? गंगा जमुना तहजीब किसके लिए? हिंदू के लिए। हिंदू के लिए है। इजराइल में और वहाँ झगड़ा हो रहा है, शोर यहाँ मचा रहे हैं। बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई बहन मारे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है। कोई आया इनमें से? हम तो तब समझते ये विरोध करते कि बांग्लादेश में जो हिंदू बहन भाइयों के साथ में अत्याचार, अन्याय हो रहा है, उसका हम विरोध करते हैं। तो हम समझते हैं ना कि ये तहजीब इनके अंदर है और ये भाईचारा निभाना चाहते हैं। कभी इन्होंने हिंदू के हित में काम किया है? हमारे इतने वहाँ से J&K से, जम्मू कश्मीर से हिंदू भाई खदेड़ दिए गए। कभी किसी मुस्लिम संगठन ने कहा ऐसा क्यों हुआ है? ये तो हमेशा बिल्कुल हमारे खून के प्यासे हैं और हमें जवाब देना ही होगा। देखो, जवाब एक आंख के बदले दूसरी आंख लेंगे तो सब अंधे हो जाएंगे, काने हो जाएंगे। वो तरीका नहीं। रास्ता कुछ ऐसा निकाला जाए कि विवाद भी खत्म हो जाए और चीजें भी। कौन सा रास्ता? पाकिस्तान दे दिया था ना इनको, पाकिस्तान को दे दिया था। रास्ता यही है, पाकिस्तान चले जाए। जब इनको एक चीज दे दी, बंटवारा हो गया, तो रास्ता तो निकाल दिया था। लेकिन जो हाथ जोड़ के, पैर पकड़ के, हुजूर हमें रहने दीजिए, ये रह गए। जनसंख्या बढ़ाकर हम पे काबिज होना चाहते हैं।
हमारे बहन बेटियों से अन्याय अत्याचार करना चाहते हैं, लव जिहाद करके, भूमि जिहाद करके हम पे हावी होना चाहते हैं। हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदू समाज जाग चुका है। वो तो ठीक है, जागना चाहिए, लेकिन फिर विवाद का रास्ता एक दूसरे पर, विवाद का रास्ता तो एक ही है ना। इनके ही उसने कहा था ना कि भाई हम हिंदुओं साथ नहीं रह सकते, हमें अलग देश दे दो, तो उसको दे दिया था ना पाकिस्तान, पूरी पाकिस्तान। ये वहाँ चले जाए, जो जाना चाहे पाकिस्तान जा सकता है, ऐसा हम- कहा गया था। जो रहना चाह रहे हैं हम गौ माता की पूजा करने वाले हैं, ये गौ मांस खाने वाले, समझौता कभी हो ही नहीं सकता। बेचारे बहुत ज्यादा मतभेद हैं, बहुत प्रयास कर लिए, नहीं हो सकता। और हमने ही सोच लिया नहीं हो सकता, क्योंकि ये बात बात पे हमारे मंदिरों पे, मठों पे ये हमला करते हैं, बहन बेटियों से अन्याय अत्याचार करते हैं। जहाँ हमारे हिंदू भाई कम हैं वहाँ पर अत्याचार करते हैं। यहाँ इनकी जनसंख्या ज़्यादा है इस गांव के अंदर, तो ये फूल के हमें दिखा रहे हैं कि हम ज़्यादा हैं, और अभी यहाँ पे मंदिर को ये नुकसान कर देंगे। किसी की हिम्मत नहीं है। गुस्से में कई लोग आगे होंगे ऐसे। मंदिर की तरफ गलत निगाह रखी तो इनकी आंखें फोड़ दी जाएंगी, फोड़ दी जाएंगी। आज मैं बता के जा रहा हूँ, ये सब लोगों ने ठान लिया है। पूरे गांव आसपास के हमारे सनातन धर्म के सब तैयार बैठे हुए हैं। मंदिर की तरह आंख भी उठाई, आंखें फोड़ दी जाएंगी, हाथ उठाए हाथ काट दिए जाएंगे। आप कहाँ से हैं? मैं गाजियाबाद से हूँ। आप सपोर्ट करने आए मैं थे? शिव सैनिक हूँ, शिवसेना का पदाधिकारी हूँ। मैंने बहुत लड़ाई लड़ी है ना। मंदिर पर जो हमला हुआ उससे आप गुस्से में हैं? अरे कौन गुस्से में नहीं होगा भाई। हम उस माता के जहाँ यहाँ पे पूजा पाठ सिर निभाते हैं, पूजा करते हैं, यहाँ पर प्रसाद चढ़ाते हैं, देवी माता की अर्चना पूजा पाठ करते हैं, उन पर हमला करें तो क्रोध नहीं आएगा? क्रोध तो आना स्वाभाविक है ना। है भाई, शुरुआत तो इन्होंने की है, हम थोड़ी गए। नरसिंह जी की जो टिप्पणी है उससे उबाला है ना गुस्से में। कौन सी टिप्पणी है मुझे बताओ तो सही आप, कौन सी टिप्पणी? हमें नहीं पता कौन सी टिप्पणी है, हमें खुद पता नहीं। हम तो एक बात जानते हैं कि नरसिंह जी के खिलाफ इन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है। अगर आपको बदला लेना था तो रिपोर्ट क्यों दर्ज कराई? रिपोर्ट दर्ज कराई है तो उसका आप इंतजार देखो, उसका इंतजार देखो, और सरकार से मांग करो कि जो हमने रिपोर्ट लिखाई है उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मंदिर बीच में कैसा आ गया? आज नवरात्र चल रहा है ना आजकल, है तो यहाँ चाहते हैं कि मंदिर पे कोई बहन बेटी ना आए, हम पूजा पाठ करने नहीं आए। ऐसा अन्यथा नहीं होगा, हम आएंगे ही, यहाँ दर्शन करेंगे। धन्यवाद। ये थे वो स्थानीय लोग जो कह रहे थे कि मंदिर पर जो हमला हुआ उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यदि नरसिंहानंद ने अगर कोई टिप्पणी की है, अगर वो गलत है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, रिपोर्ट दर्ज होगी। तो फिर पूजा स्थलों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।